नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को। राज्यपाल से मिले रूपा तिर्की के परिजन, न्याय दिलाने की लगाए गुहार। साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रही रूपा तिर्की के परिजनों ने शनिवार को राजभवन में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मिलकर न्याय दिलाने की मांग की। परिजन भाजपा के प्रदेश महिला मोर्चा के अध्यक्ष आरती कुजूर के साथ राजभवन पहुंचे थे। इस क्रम में परिजनों ने राज्यपाल को रूपा तिर्की के संदेहास्पद मृत्यु के संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही कहा कि मामले के अनुसंधान कार्य में लापरवाही बरती गई है। रूपा तिर्की की मां पद्मावती उराइन ने राज्यपाल को ज्ञापन समर्पित करते हुए न्याय दिलाने हेतु आग्रह किया। सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि जब रूपा के पार्थिव शव को पोस्टमार्टम किया गया तो बिस्तरा तक सुरक्षित नहीं रखा गया, न ही मेडिकल कॉलेज में एक्सपर्ट द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया। बताते चले कि रूपा तिर्की का शव उसके कमरे में मिला था। परिजन इसे संदेहास्पद बताते हुए इसकी सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं। आप सबको बता देना चाहता हूं कि पिछले दिनों राज्यपाल ने भी इस मामले में डीजीपी नीरज सिन्हा को राजभवन बुलाकर मामले की सही जाँच के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। झारखंड में कृषक पाठशाला की होगी स्थापना, खर्च होंगे 61 करोड़ रुपए। झारखंड में कृषि क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने, कृषि के माध्यम से किसानों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए कृषक पाठशाला स्थापना का निर्णय लिया गया है। इस कृषक पाठशाला की स्थापना पर 61 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आप सबको बता देना चाहता हूं कि इस कृषक पाठशाला में स्थानीय कृषकों का क्षमता विकास करते हुए उन्हें कृषि क्षेत्र, पशुपालन क्षेत्र, मत्स्य पालन और सुकर पालन के क्षेत्र में दक्ष बनाते हुए रोजगार उन्मुख एवं उनके आय में बढ़ोतरी का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ वैसे स्थानीय नागरिक जो कृषि कार्य से जुड़े नहीं हैं, उन्हें कृषक पाठशाला में भ्रमण कराकर कृषि क्षेत्र में हो रहे नए विकसित तकनीक से अवगत कराया जा सकेगा, जिससे क्षेत्र के आंतरिक संसाधनों के विकास में मदद मिलेगी। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या में आई कमी, महज 4 जिले में 100 से अधिक मरीज। झारखंड एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले में दूसरी लहर से ठीक पहले की स्थिति के करीब पहुंच गया है। राज्य में दूसरी लहर आने से पहले कोरोना के दैनिक मामले 100 से कम संख्या में मिलते थे। इस साल मार्च के अंतिम पखवाड़े में कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद दैनिक मामले अचानक बढ़ने लगे थे। 20 से 22 मार्च के बीच राज्य में 150 से कम दैनिक मामले सामने आ रहे थे। दूसरी लहर में कोरोना संक्रमण काफी कम होने के बाद अब लगातार 2 दिनों में 150 से कम दैनिक मामले मिल रहे हैं। वर्तमान में केवल 4 जिला है जो कि एक्टिव केस की संख्या 100 से अधिक है। इनमें रांची, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग तथा सिमडेगा शामिल है। अन्य सभी जिलों में एक्टिव केस की संख्या 100 से कम है। राज्य के 15 जिलों में ऐसे मरीज की संख्या घटकर 50 से भी कम हो गई है। कहां से कितने मरीज मिले, आइए जानते हैं। रांची से 546, पूर्वी सिंहभूम से 199, हजारीबाग से 128, सिमडेगा से 125, धनबाद से 97, गुमला से 84, चतरा से 81, सरायकेला खरसावां से 62, बोकारो से 52, देवघर से 46, खूंटी से 45, पश्चिमी सिंहभूम से 44, लातेहार से 42, पलामू से 39, गिरिडीह से 37, दुमका से 35, कोडरमा से 25, गढ़वा से 24, जामताड़ा से 24, गोड्डा से 23, लोहरदगा से 18, साहिबगंज से 17, रामगढ़ से 15 और पाकुड़ से 3 संक्रमित मिले हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ देने के मामले में राज्य सरकार से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में प्राथमिक शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इस संबंध में उषा प्रसाद ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के बाद अदालत ने विज्ञापन के अनुरूप शैक्षणिक योग्यता को सही ठहराया था। इसके चलते करीब 2500 शिक्षकों की नियुक्ति अवैध मानी गई। इसके बाद रिक्त पदों पर वर्ष 2005 में फिर से जेपीएससी ने दोबारा नियुक्ति की अनुशंसा की। इस बीच वर्ष 2004 में पेंशन को समाप्त करते हुए नई पेंशन योजना लागू कर दी गई। आप सबको बता देना चाहता हूं कि प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति 2003 में हुई थी। भले ही उनकी अनुशंसा 2005 में हुई, लेकिन इसमें शिक्षकों की कोई गलती नहीं थी, इसलिए उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिए। इस पर अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। झारखंड में पंचायत सचिव परीक्षा का परिणाम जारी करने के लिए मुख्यमंत्री से गुहार। झारखंड में पंचायत सचिव प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अंतिम मेधा सूची जारी करने की गुहार लगाई है। पंचायत सचिव अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर झारखंड पंचायत सचिव अभ्यर्थी हैशटैग के जरिए मुख्यमंत्री को अपनी समस्या से अवगत कराया। पंचायत सचिव अभ्यर्थी नेहा परवीन ने बताया कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 2017 में कुल 3088 पदों के लिए पंचायत सचिव तथा निम्न वर्गीय क्लर्क का विज्ञापन निकाला गया था।
इस बहाली की सभी प्रक्रिया सितंबर 2000 में पूरी कर ली गई थी, लेकिन 4 साल बाद भी आयोग ने अंतिम परिणाम जारी नहीं किया है। झारखंड में भारी बारिश ने मचाई कई जिलों में तबाही, लोगों को डरा रहा बाढ़ का खतरा। झारखंड में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। लगातार हो रही बारिश ने कई जिलों में भारी तबाही मचाई है। कहीं घर डूब गए हैं तो कहीं सड़क पूरी तरह गायब हो गया है। बाढ़ का खतरा अब लोगों को डराने लगा है। भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इधर कोडरमा में शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भारी जल जमाव से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। दूसरी तरफ झुमरी तलिया में भी शहर के वार्ड नंबर 16, 17 और रेलवे कॉलोनी में कमर के ऊपर तक पानी भर गया है। कोडरमा के बरकाकाना रेलखंड पर तिलिया डैम के पास रेलवे ट्रैक पर चट्टान गिरने से एक मालगाड़ी हादसे का शिकार होते होते बची। इधर घाटशिला में भी बारिश ने गाँव से लेकर शहर तक की सूरत बिगाड़ दी है। कोयलांचल यानी कि धनबाद में भी लगातार हो रही बारिश के कारण धनबाद के तपोवन कॉलोनी से लेकर दक्षिण छोर स्टेशन को जोड़ने वाली सड़क पानी पानी हो गई है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं, जिंदगी पूरी तरह रुक गई है। फिलहाल झारखंड में मौसम विभाग के अनुसार मानसून की सक्रियता पूरे हफ्ते कायम रहने वाली है। राज्य में अगले 7 दिनों तक बारिश के आसार बने हुए हैं। झारखंड में बारिश ने बढ़ाई किसानों की परेशानी, खेतों में पानी भरने से सब्जियों की फसल खराब। बता दें कि राजधानी रांची के आसपास बड़े पैमाने में सब्जियों की खेती होती है। हालांकि अच्छी बारिश उपजाऊ के लिए बेहतर मानी जाती है, लेकिन लगातार बारिश की वजह से फसलें खराब भी हो रही है और इस मानसून ने तो किसानों के सामने परेशानी भी बढ़ाई है। किसानों का मानना है कि जो लगातार बारिश हुई है उस वजह से खेतों में पानी भर गया है और उनकी फसल बर्बाद हो रही है। किसानों का कहना है कि जो सब्जियां खेतों में ठीक भी है वह आज खराब हो जाएगी, क्योंकि आज पूरे राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन है। यानी जो फसलें थोड़ी ठीक है उसे किसान नहीं तोड़ पाएंगे। अगर फसलों को तोड़ा भी जाता है तो बिक्री नहीं हो पाएगी। राज्य सरकार ने आकांक्षी जिलों के लिए नीति आयोग से मांगी 12 HRCT मशीन। राज्य सरकार ने राज्य के आकांक्षी जिलों के लिए नीति आयोग से 12 हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटराइज टोमोग्राफी मशीन मांगी है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने नीति आयोग के सलाहकार एस ज्योति सिन्हा को पत्र लिखकर कहा है कि राज्य सरकार ने गैप एनालिसिस कर पाया है कि राज्य के 12 आकांक्षी जिलों में कोरोना से निपटने के लिए HRCT मशीन की तत्काल आवश्यकता है। साथ ही इन जिलों में MRI मशीन की भी आवश्यकता है। उन्होंने इन जिलों की साइट को बताते हुए उक्त मशीन आवंटित करने तथा मशीन इंस्टॉल कराने के दिशा में कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। जिन अस्पतालों के लिए HRCT मशीनें मंगाई गई है उनमें दुमका मेडिकल कॉलेज, हजारीबाग मेडिकल कॉलेज, पलामू मेडिकल कॉलेज के अलावा रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गिरिडीह, गढ़वा, सिमडेगा, गुमला, बोकारो, गोड्डा सदर अस्पताल शामिल है। खबर है झारखंड के धनबाद से। मार्क्सवादी समन्वय समिति ने भाजपा से पूछा, सिर्फ झारखंड के किसानों से ही हमदर्दी क्यों? मार्क्सवादी समन्वय समिति ने भाजपा के आंदोलन को दिखावा कहा। जिला अध्यक्ष हरिप्रसाद पप्पू ने कहा कि झारखंड में भाजपा की ओर से किसानों के प्रति हमदर्दी एवं हक दिलाने के लिए शुक्रवार को किए गए आंदोलन का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन यह हमदर्दी सिर्फ झारखंड में ही क्यों? दिल्ली में करीब 6 माह से ऊपर चलने वाले किसानों के धरना तथा आंदोलन के प्रति बेरुखी क्यों? वह भी तो किसान हैं, देश के अन्नदाता हैं। उनकी सूद भाजपा क्यों नहीं लेती? आखिर झारखंड में किसानों से इतना लगाव एवं हमदर्दी, अचानक इतना प्यार क्यों उमड़ पड़ा? झारखंड के मिडिल स्कूल में खाली पड़े हैं प्रिंसिपल के 95% और सीनियर टीचर्स के 56% पद। झारखंड के प्राथमिक शिक्षक राज्य के माध्यमिक विद्यालय में खाली पड़े 95% प्रधानाध्यापकों के पद को भरने में सरकार की उदासीनता से नाराज है। पात्रता के बावजूद कई शिक्षकों को प्रमोट भी नहीं किया जा रहा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी के कैडर उन्नयन में कुछ विसंगतियों का पता चलने के बाद सरकारी आदेश द्वारा प्रमोशन पर रोक लगा दी गई थी। यह आदेश अप्रैल 2020 में प्रभावी हुआ था, जिसके बाद किसी को भी किसी कैडर में पदोन्नत नहीं किया गया है। अखिल प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले प्राथमिक शिक्षक संघ ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर प्रमोशन पर रोक लगाने वाले आदेश को वापस लेने की मांग की है। झारखंड के कई जिलों में आज वज्रपात के साथ होगी भारी बारिश। मौसम पूर्व अनुमान में बताया गया है कि आज राजधानी रांची सहित रामगढ़, खूंटी, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, देवघर, धनबाद, गिरिडीह, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ भारी बारिश की संभावना है। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा राज्य के अन्य जिलों में भी वज्रपात के साथ हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश होने की संभावना है।
राजधानी रांची में भी दिन में बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही 1 से 2 बार हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम बिहार के ऊपर के कम दबाव के क्षेत्र का केंद्र बना हुआ है। इसका टर्फ लाइन पश्चिमी राजस्थान से हरियाणा और उत्तर प्रदेश से होते हुए झारखंड और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में फैला हुआ है। इसके कारण राज्य में मानसून की बेहतरीन बारिश देखने को मिल रही है। अगले 24 जून तक राज्य में ऐसी स्थिति बनी रहेगी। वहीं शनिवार को भी राज्य के विभिन्न हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। राजधानी रांची में भी इस दौरान 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। झारखंड में 38 घंटे का पूर्ण लॉकडाउन शुरू, दूध और दवा छोड़ बंद रहेगी सभी दुकानें। झारखंड में साप्ताहिक लॉकडाउन शुरू हो गया। सरकार के स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नियमानुसार शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक यानी 38 घंटे का पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान दूध और दवा की दुकानों को छोड़कर अन्य किसी भी चीज की दुकानें खुली नहीं रहेगी। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार के इस निर्देश का सख्ती से अनुपालन कराया जा रहा है। इसके साथ ही बस आज के खबरों में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।